नल दमयंती कथा भाग 8। जब विद्रभ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्य से वंचित होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा, एक सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ना ला सके तो केवल पता लगा लाए तो भी 10,000 गौएं दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्य हवन हो रहा था और दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह मंगल कार्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विद्रभ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन सभी आनंद से हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विद्रभ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोते देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वाले से कैसे बिछड़ गई, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र कह सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देख सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़े। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दसारण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा है। यह संपत्ति जैसी मेरी है, वैसी तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ तो यहाँ लड़की की तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूँगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर पर हैं। वे अपने पिताजी के वियोग में बहुत दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। यदि आप मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विद्रभ देश में भेजकर अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विद्रभ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1,000 गौएं, गांव तथा बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक बने रहें।